हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का खात्मा, अमन मुआहदे पर ट्रंप और ईरानी सदर के दस्तखत, हरमुज़ खुलेगा, तेल सस्ता होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के खात्मे के बाद दोनों मुमालिक के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे के सिलसिले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए, जिसके साथ ही ये मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। 14 निकात पर मुश्तमिल इस मुआहदे को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नाम दिया गया है। इससे पहले अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर खालीबाफ भी इस मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत कर चुके थे। G7 सरबराही इजलास के अख्ताम के बाद फ्रांस के शहर वर्साई में वाक़े महल वर्साई में सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से दी गई ज़ियाफ़त के दौरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई। व्हाइट हाउस ने इस तकरीब की वीडियो भी जारी की है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने एक बयान में कहा है कि ट्रंप के दस्तखतों के साथ ये मुआहदा मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेगा और अपना हरमुज़ दोबारा खुलने से आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में कमी आने की तवक्को है। हम इंस्टाग्राम की सबसे मशहूर जोड़ी हैं। मेलोनी की मोदी से दिलचस्प गुफ्तगू की वीडियो वायरल। फ्रांस में मुनक़्क़िदा G7 इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू वायरल हो गई। दोनों रहनुमाओं ने G7 इजलास के दौरान दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो से पहले एक दूसरे से मुसाफा किया और खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू भी की। दौरान गुफ्तगू भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी मकबूलियत का जिक्र किया। इस पर जॉर्जिया मेलोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, हम इंस्टाग्राम की सबसे मशहूर जोड़ी हैं। वाज़ह है कि इससे पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी इटली के सरकारी दौरे के दौरान मेलोनी को टॉफियों का तोहफा भी पेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। इस हवाले से भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी पर तनकीद करते हुए कहा था कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात, महंगाई, बेरोजगारी और तलबा के एहतजाज जैसे मसाइल का सामना है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म रील्स बनाने में मसरूफ़ हैं। आसिफाबाद की खातून जज पैदल अदालत पहुंची, ईंधन की बचत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का दिया पैगाम। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िला अदालत के प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज जकुला अनंता लक्ष्मी ने एक मुनफरिद मिसाल कायम करते हुए सरकारी गाड़ी दस्तियाब होने के बावजूद चहारशंबे के रोज़ पैदल अदालत पहुंचकर आवाम को ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी में कमी के हवाले से बेदार करने का पैगाम दिया। उन्होंने तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला पैदल तय करते हुए अदालत पहुँचने के बाद कहा कि ईंधन की बढ़ती हुई किल्लत और माहौलियाती आलूदगी एक संगीन मसला है, जिससे निपटने के लिए हर शहरी को अपनी सतह पर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जगुला अनंता लक्ष्मी ने कहा कि रोजाना कुछ फासला पैदल चलने की आदत न सिर्फ ईंधन की बचत में मुआविन साबित हो सकती है, बल्कि इससे सेहत पर भी मुस्बित असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए पैदल चलने को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हैदराबाद में बगैर इजाज़त सड़कों की खुदवाई करने वालों की खैर नहीं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मानसून के आगाज़ के बावजूद शहर में सड़कों की बिला रोक टोक खुदाई करने वाले एजेंसियों और इदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का फैसला किया है। JHMC की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी सर्कुलर जारी किया जा रहा है, जिसके तहत अब बगैर इजाज़त सड़क खोदने वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। शहर में देखा जा रहा है कि बारिश का मौसम शुरू होने के बाद भी कई मुकामात पर पानी की पाइपलाइनों, बर्क़ी के केबल्स और टेलीकॉम लाइनों के नाम पर सड़कें खोदकर यूं ही छोड़ दिए जा रहे हैं। बारिश के दौरान इन गढ़ों में पानी जमा होने से आए दिन संगीन हादसात पेश आ रहे हैं। JHMC की जानिब से बार बार इंतबाह देने के बावजूद मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके बाद अब कॉरपोरेशन ने सख्त कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है। नए उसूल के मुताबिक सड़कों की खुदाई पर अब खुसूसी नज़र रखी जाएगी। सर्कल की सतह पर डिप्टी कमिश्नर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बगैर इजाज़त सड़क खोदने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। अब से सड़क खोदने से पहले न सिर्फ बाकायदा इजाज़त लेना लाजमी होगा, बल्कि काम मुकम्मल होने के फौरी बाद सड़क की दोबारा मरम्मत करना होगा। बसूरत दिगर भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। 10 मीटर तक की खुदाई के लिए परमिट जारी करने का इख्तियार सर्कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी EE के पास होगा। 15 मीटर तक खुदाई के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच सुपरिटेंडेंट इंजीनियर करेगा और इजाज़त जारी करेगा। काम मुकम्मल होने के बाद ये फाइल बहाली के कामों के लिए हेड ऑफिस भेजी जाएगी। अगर 15 मीटर से ज़्यादा सड़क की कटाई की इजाज़त तलब की जाए तो फील्ड लेवल का मुआयना लाजमी होगा और रिपोर्ट मंजूरी के लिए हेड ऑफिस के जरिए चीफ इंजीनियर को भेजी जाएगी। तारीखी बीबी के अलम का जुलूस, केरला का हाथी हैदराबाद पहुंच गया। तारीखी बीबी के अलम का जुलूस 10 मुहर्रमुल हराम को केरला से लाए गए हाथी श्रीदेवी पर बरामद होगा और इस हाथी के हुसूल के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम के बाद हाथी हैदराबाद पहुंच चुका है। निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के मुताबिक खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर वाक़े नूर खान बाजार पहुंच चुका है। जनाब सैयद अली जाफरी, नुमाइंदा निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना ने बीबी के अलम की सवारी के लिए केरला से हासिल करदा हाथी के तमाम तर अखराजात अदा किए हैं, जो कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तवस्सुत से जारी किए जा चुके
हैं। 10 मुहर्रम 26 जून को मुनक्किद होने वाले तारीखी बीबी के आलम के जुलूस में हाथी के इस्तेमाल के सिलसिले में निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी ने मुतल्लिक़ा पुलिस ओहदेदारों को नुमाइंदगी और इंतजामात की तफसीलात रवाना कर दी हैं और महकमे पुलिस और निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के अलावा दिगर की मौजूदगी में जुलूस गुजरने के रास्तों पर हाथी के साथ रिहर्सल की जाएगी। बताया जाता है कि 4 मुहर्रमुल हराम 20 जून बरोज़ हफ्ता जुलूस गुजरने के रास्तों पर हाथी के साथ रिहर्सल की जाएगी और इस रिहर्सल के दौरान हाथी के साथ महकमे पुलिस, जंगलात और निज़ाम औक़ाफ़ के ओहदेदार मौजूद रहेंगे। चौथा पेंशन जिंदा होने की तस्दीक के लिए 22 जून तक मोहलत। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में चौथा पेंशन स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान के लिए एक अहम तरीन मालूमात अलर्ट जारी किया है। हुकूमत ने पेंशनर्स के लिए लाजमी जिंदा होने की तस्दीक यानी लाइवनेस ऑथेंटिकेशन का अमल मुकम्मल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 22 जून करने का फैसला किया है। ओहदेदारों ने बताया कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि तमाम अहल अफराद को बगैर किसी रुकावट के आसानी से पेंशन मिल सके। सरकारी इदाद शुमार के मुताबिक रियासत भर में चौथा स्कीम के तहत मुस्तफिद होने वाले पेंशनर्स की जुमला तादाद तकरीबन 19 लाख है। तहम हुकूमत की तरफ से दी गई मोहलत तक सिर्फ 14 लाख इस्तेफादा कुनंदगान ने कामयाबी से अपने जिंदा होने की तस्दीक का अमल मुकम्मल किया है। मज़ीद 5 लाख पेंशनर्स का यह अमल मुकम्मल होना बाकी है। हुकूमत ने महकमे पंचायत राज और दही तरक्की के ओहदेदारों को सख्त अहकाम जारी किए हैं कि वो 22 जून तक माबाकी तमाम मुस्तहिकीन का तस्दीक का अमल 100% मुकम्मल करें। आला ओहदेदारों ने उन तमाम पेंशनर्स को जिनका अमल अभी पेंडिंग है मशवरा दिया है कि वो अपने मुतल्लिक़ा दही इलाकों के ओहदेदारों से फौरी तौर पर रब्ता करें और मुकर्ररा तारीख से पहले तस्दीक लाजमी करा लें। क़वायद के मुताबिक जो लोग 22 जून तक ये अमल मुकम्मल नहीं करेंगे इन्हें मुस्तक़बिल में पेंशन से महरूम होने का शदीद खतरा रहेगा। अशियाई ज़रूरिया पर महंगाई का असर, चावल की कीमत में इजाफा। महंगाई में होने वाले इजाफे के असरात अशियाई ज़रूरिया पर नजर आने लगे हैं और गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान चावल की कीमतों में 20% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता महीने के दौरान चावल की कीमतों में इजाफे की वजह आलमी तेल का बहरान रही, लेकिन गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान जो कीमतों में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, मिल मालिकान का दावा है कि बरामदात के आगाज़ के साथ ही चावल की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। तेलंगाना जो कि धान की पैदावार करने वाली रियासत है, तेलंगाना के शहरों में भी चावल की कीमतों में अचानक इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। ज़रा के मुताबिक मिल मालिकिन और ठोक ताजरीन की जानिब से की जाने वाली ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नतीजे में इर्ज़ा फरोशी यानी रिटेल में चावल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। ताजरीन के मुताबिक आम इस्तेमाल के चावल जो कि बाजार में दस्तियाब हैं, इनकी कीमतों में फ़ी किलो 5 से 10 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान ज़्यादा 10% इजाफे के सिलसिले में कहा जा रहा है कि जो चावल आम इस्तेमाल का है और 60 से 65 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब होता था, इसकी कीमत में 5 से 10 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। मिल मालिकिन का दावा है कि बरामदात जो कि ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के नतीजे में महदूद हो चुकी थी, अब इनकी कुशादगी के आसार पैदा होने लगे हैं, इसीलिए कीमतों में इजाफा होने लगा है। लेकिन ठोक ताजरीन का कहना है कि बाजार में मसनवी किल्लत पैदा करते हुए कीमतों में इजाफे की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आलमी बाजार की कुशादगी या बरामदात के आगाज़ से पहले ही रियासत भर में चावल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया था। बताया जाता है कि रियासत में सालाना 60 लाख मेट्रिक टन मियारी चावल की पैदावार हुआ करती है। इसके अलावा 10 लाख मेट्रिक टन धान मिल मालिकिन रास्त किसानों से खरीद कर बाजार में फरोख्त करते हैं। इस तरह तेलंगाना में सालाना 70 लाख मेट्रिक टन धान फरोख्त किया जाता है। रेवंत रेड्डी ने किचन में तलबा के लिए रोटी तैयार की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना मॉडल स्कूल के किचन का अचानक दौरा करते हुए तलबा के लिए ग़िज़ाओं की तैयारी का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने किचन में स्टाफ के साथ रोटी बनाने में मदद की और उन्होंने खुद कई रोटियों को तैयार किया। चीफ मिनिस्टर ने अज़राह मजाक बावर्ची खाने की ख़वातीन से पूछा कि क्या वो इनकी तरह पूरी तैयार कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने खुद पूरी तैयार करके दिखाई और ख़वातीन स्टाफ को सेहत और सफाई के साथ ग़िज़ाओं की तैयारी का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने स्कूली तलबा के साथ नाश्ता किया। चीफ मिनिस्टर ने तलबा से तैयार की गई ग़िज़ाओं के बारे में मालूमात हासिल की और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं की तैयारी का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने प्री प्राइमरी क्लासरूम्स में बच्चों की तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, इन्वेंशन लैब, फिजिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री लैबोरेटरीज का मुआयना किया। स्कूल के इफ्तिताह के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने अमरूद का पौधा लगाया। उन्होंने डांस और म्यूजिक रूम्स का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर फुटबॉल ग्राउंड गए और कुछ देर तलबा के साथ फुटबॉल खेला। उन्होंने फुटबॉल टीम के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर के जरिए अरोटला पहुंचे और हेलीपैड से स्कूल तक स्कूल की बस में सफर किया। स्कूल के लिए खुसूसी बस फराहम की गई है। तेलंगाना के हर असेंबली हल्के में पब्लिक स्कूल के क़याम का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी ज़िले के अरोटला में हुकूमत की जानिब से क़याम करदा तेलंगाना पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह किया और रियासत के हर असेंबली हल्के में पब्लिक स्कूल के क़याम का ऐलान किया। सरकारी सतह पर तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत ने पब्लिक स्कूल्स के क़याम का फैसला किया है ताकि कॉरपोरेट स्कूल्स की तर्ज पर तालीमी और दिगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सके। इस मौके पर रंगारेड्डी ज़िले के इंचार्ज वज़ीर श्रीधर बाबू, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के किश्वर राव, कौंसिल में चीफ व्हिप महेंदर रेड्डी, रुकन राज्यसभा वी नरेंद्र रेड्डी, रुकन असेंबली माल रेड्डी रंगारेड्डी
RD اور اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے واضح کیا ہے کہ تعلیمی نظام کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کی سطح پر پبلک اسکول کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے منچال منڈل کے اروٹلا گاؤں میں ریاست کا پہلا پبلک اسکول قائم کیا گیا، جسے طلباء کے نام معنون کیا گیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ کا مستقبل شیشے کی عمارتوں اور رنگین دیواروں سے نہیں بلکہ کلاس رومز میں پوشیدہ ہے۔ حکومت نے ایجوکیشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق سرکاری اسکولوں کو مستحکم کرنے کے اقدامات کیے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اروٹلا کا تلنگانہ پبلک اسکول صرف گاؤں یا ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقے تک محدود نہیں ہے بلکہ ریاست کے 27 لاکھ سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے ایک تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول میں اب تک 1814 طلباء داخلہ لے چکے ہیں اور ایک سرکاری اسکول میں نو ایڈمیشن کا بورڈ آویزا کرنا پڑا۔ چیف منسٹر نے سرکاری اسکولوں میں داخلوں میں اضافے کی کوشش کرنے والے ٹیچرز کو مبارکباد پیش کی۔ حکومت کا منصوبہ ہے کہ ریاست کے ہر اسمبلی حلقے میں پبلک اسکول قائم کیا جائے۔ اسکولوں کے نتائج اور درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے بعد دیگر اسکولوں کے قیام کی پیش رفت کی جائے گی۔ نیٹ ایگزام امیدواروں کو RTC میں مفت سفر کی سہولت۔ تلنگانہ حکومت نے 21 جون کو منعقد ہونے والے نیٹ UG کے دوبارہ ایگزامز میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے ایک اہم سہولت کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ اور BC ویلفیئر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ ایگزام دینے والے امیدوار ایگزام کے دن تلنگانہ کی RTC بسوں میں مفت سفر کر سکیں گے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے کئی طلباء کو امتحانی مراکز بالخصوص حیدرآباد پہنچنے کے لیے طویل سفر کرنا پڑتا ہے۔ طلباء کی سہولت اور ان پر مالی بوجھ کم کرنے کے مقصد سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ 16 جون کو NSUI تلنگانہ کے صدر وینکٹ سوامی نے ٹرانسپورٹ کے وزیر سے ملاقات کرتے ہوئے یہ سہولت دینے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر حکومت نے مثبت فیصلہ لیا۔ اسی دوران NTA نے بھی ایگزام کے وقت میں 15 منٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ایگزام دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک منعقد ہوگا۔ پولیس عملے کا شہریوں کے ساتھ غیر شائستہ برتاؤ، ٹریفک اور لا اینڈ آرڈر پولیس سے عوام ناراض۔ تلنگانہ بالخصوص شہر حیدرآباد میں اب ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس اپنی قدیم روش اختیار کر رہی ہے، چونکہ DGP کے حالیہ بیان کے بعد شاید پولیس کو ایک بہانہ مل گیا۔ حالانکہ فرینڈلی پولیسنگ کا DGP نے خلاصہ کر دیا، باوجود اس کے شہر میں ٹریفک اور لا اینڈ آرڈر پولیس کے رویے پر شہری شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرینڈلی پولیسنگ کی اگر ضرورت نہ صحیح لیکن پولیس کو اخلاق کا دائرہ بنانا ضروری تصور کیا جا رہا ہے۔ عہدہ اور اختیارات کے دائرے میں اخلاقیات کو اگر اہمیت دی جاتی ہے تو اس سے نہ صرف محکمے کی ساکھ بحال ہوگی بلکہ حقیقی فرینڈلی پولیسنگ کا عملی نمونہ ثابت ہوگی۔ چونکہ لاٹھی اور سیٹی جانے کے بعد ٹریفک پولیس کے ہاتھ میں صرف کیمرہ اور فون آ گیا، جس کے ذریعے منمانی جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں اور اس کام میں ہوم گارڈز کا رویہ یقینی افسوس کا سبب بنا ہوا ہے۔ بے لگام عملہ اور اعلیٰ عہدیداروں کے احکام وردی کو رسوا کرنے کا سبب بننے کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ صرف چالانات پر توجہ کی وجہ سے شہر کی سڑکوں سے ایمبولینس کا گزرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، چونکہ ٹریفک پولیس کا عملہ ٹریفک بہاؤ پر توجہ نہیں دے رہا ہے بلکہ ساری توجہ چالانات پر ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ لوگ وردی میں قانون کے محافظ ہیں، شہریوں سے ان کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ نہ ہی شہریوں کی عزت کی فکر ہے اور نہ ہی اپنے عہدے اور رتبے کا انہیں احساس ہے۔ تقریباً سبھی چوراہوں اور گلی کوچوں شہر کے اہم راستوں پر پولیس عوام کے ساتھ رسوا کن رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شہر کے علاوہ سائبرآباد اور پولیس کے دیگر عہدوں پر خدمات کے بعد اب پولیس سربراہ کا عہدہ سنبھالنے والے ڈائریکٹر جنرل پولیس سے شہریوں نے درخواست کی ہے کہ یقیناً فرینڈلی پولیسنگ کے کچھ دائرے اور حدود ہونے چاہیے، لیکن مورل پولیسنگ کو بھی یقینی بنانے سے شہریوں میں پولیس کے وقار اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ شہریوں نے DGP CV آنند سے اس جانب توجہ کی درخواست کی ہے۔ LPG صارفین کے لیے اہم اطلاع، 30 جون تک بائیو میٹرک تصدیق لازمی۔ مرکزی حکومت نے LPG صارفین کے لیے اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اجولا اسکیم کے مستفیدین سمیت سبسڈی حاصل کرنے والے تمام گیس صارفین 30 جون تک اپنی بائیو میٹرک تصدیق یعنی EKYC لازمی طور پر مکمل کر لیں۔ بصورت دیگر ان کے کھاتوں میں سبسڈی کی رقم منتقل نہیں کی جائے گی۔ حکومت کے مطابق مقررہ تاریخ کے بعد بائیو میٹرک مکمل کرنے والے صارفین کو صرف بعد میں حاصل کیے جانے والے سلنڈروں پر ہی سبسڈی ملے گی، جبکہ آخری تاریخ اور تصدیق مکمل ہونے کے درمیان حاصل کیے گئے سلنڈروں کی سبسڈی سے محروم ہونا پڑے گا۔ حکام نے کہا ہے کہ جن صارفین نے گیس کنیکشن لینے کے بعد اب تک ایک بار بھی بائیو میٹرک اپڈیٹ نہیں کروایا، وہ فوری طور پر اپنی متعلقہ گیس ایجنسی سے رجوع کریں۔ صارفین آدھار لنکنگ، چہرے کی شناخت، فنگر پرنٹس یا IRS کے ذریعے EKYC مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آئل کمپنیوں کی موبائل ایپس، گیس ایجنسیوں یا بعض مقامات پر سلنڈر کی فراہمی کے وقت بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ SIR مہم پر اظہر الدین کا انتباہ، مسلم ووٹوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی مہم کے تعلق سے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کے دوران مسلم ووٹروں کو خاص طور پر متاثر کیے جانے کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ گاندھی بھون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ مہم تمام ووٹروں کے لیے یکساں طور پر نافذ کی جا رہی ہے، تاہم بعض حلقوں میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ اس کے آڑ میں اقلیتی ووٹروں خصوصاً مسلمانوں کے نام ووٹر فہرستوں سے خارج کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی بعض ریاستوں میں بھی اس نوعیت کے اقدامات
इक़दामात के बाद सियासी नताइज तब्दील हुए थे, इसलिए तेलंगाना के अवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है। अज़हरुद्दीन ने वोटरों पर जोर दिया कि वो अपने नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रखने के लिए खुद भी फ़ाल किरदार अदा करें और नज़रसानी के अमल के दौरान तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात और मालूमात की जाँच करते रहें। उनका कहना था कि चंद वोटों की कमी भी इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकती है। अपनी तेलुगु ज़बान पर महारत के ताल्लुक से पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर ने कहा कि वो तेलुगु पढ़ और लिख सकते हैं, ताहम बोलने में मुकम्मल रवानी हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि गलती के खदशे के बाइस वो गुफ्तगू के दौरान ज़्यादा मोहतात रहते हैं, हालांकि बचपन से ही तेलुगु ज़बान से इनका ताल्लुक़ रहा है। वोटर लिस्टों के एसआईआर अमल को हल्के में ना लें, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी के डर को सख्त हिदायत दी है कि वो वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी एसआईआर के अमल को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। उन्होंने कहा कि माजी में मगरबी बंगाल और बिहार के इंतखाबात में बड़ी सियासी जमातें सिर्फ इसलिए हार गईं क्योंकि उन्होंने वोटर लिस्टों की नजरसानी के इस अहम तरीन मसले को नज़रअंदाज कर दिया था। केटीआर ने पुख्ता यकीन जाहिर किया है कि अगर रियासत में इंतखाबात मुकम्मल तौर पर ईमानदारी और शफाफियत से कराए जाएँ तो केसीआर की क़यादत में बीआरएस 100 असेंबली हल्कों के साथ भारी अक्सरियत से दोबारा हुकूमत बनाएगी। खम्बा में मुनक्किदा पालेर बीआरएस जनरल बॉडी के अहम इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने रियासत में साल 2002 में होने वाले एसआईआर के अमल को याद दिलाया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस बार साल 2002 से लेकर 2025 तक के वोटर लिस्ट के डेटा का मैपिंग किया जा रहा है। उन्होंने कैडर से कहा कि यह हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम इलेक्शन कमीशन को लिंक और नॉन लिंक वोटों से मुताल्लिक़ एक तफसीली और मुकम्मल मालूमात फराहम करें। इस मामले में किसी भी सतह पर सुस्ती और गफलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केटीआर ने इंतखाबी अमल की वसअत पर रोशनी डालते हुए इदाद शुमार पेश किए। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 36,000 पोलिंग बूथ हैं और वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 39 लाख के करीब हैं, जबकि सिर्फ जिले खम्बा में 251 बूथ मौजूद हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि वो हर एक पोलिंग बूथ के लिए एक फाल और जिम्मेदार शख्स यानी बूथ इंचार्ज का तयन लाजमी तौर पर किया जाए जो वोटर लिस्ट के अमल की निगरानी कर सके। केटीआर ने कैडर को याद दिलाया कि यह अमल आइंदा इंतखाबात के लिए हतमी और सबसे अहम वोटर लिस्ट होने जा रही है, इसलिए यह यकीनी बनाया जाए कि किसी भी सूरत में किसी अहल और हकीकी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से मनसूख न होने पाए। ट्रंप के नाम पर सड़क रखने के फैसले पर तेलंगाना में सियासत गर्म, के कविता का सीएम रेवंत रेड्डी से सवाल, उन्होंने रियासत के लिए क्या किया है। हैदराबाद में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के फैसले पर तेलंगाना की सियासत गर्म हो गई है। तेलंगाना जागृति की बानी और सदर के कविता ने इस फैसले के खिलाफ महाज खोलते हुए सवाल उठाया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के लिए ऐसा क्या किया है कि इनके नाम पर सड़क रखी जा रही है। कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना में कई ऐसी अजीम शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने रियासत की तामीर और तरक्की में हकीकी किरदार अदा किया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत एक सड़क का नाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुक़ीम लाखों भारतीय तलबा और तारिकीन वतन ट्रंप की गैर यकीनी वीज़ा पॉलिसियों की वजह से हमेशा खदशात का शिकार रहते हैं। ऐसे में इनके नाम पर सड़क रखना समझ से बालातर है। कविता ने खबरदार किया कि इस फैसले का मनफी असर रियासत पर पड़ सकता है। उनका कहना था कि कोई भी कंपनी सिर्फ सड़क का नाम देखकर हैदराबाद में सरमायाकारी नहीं करेगी। इनके मुताबिक आलमी कंपनियां टैलेंट, बुनियादी ढांचे और मुनाफे की वजह से सरमायाकारी करती हैं, न कि सियासी खुशामद के तहत रखे गए नामों की वजह से। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इस इक़दाम से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो वो शायद हुक्मरानों के ख़ानदान के अफराद के लिए वीज़ा मंजूरी हो, लेकिन इसे सिफारतकारी नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये अपनी शनाख्त और खुददारी की कीमत पर सस्ती बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल करने की कोशिश है। इंदिरम्मा इमकाना स्कीम में झोपड़ियों में रहने वालों का अहाता, वज़ीर इमकाना ने कहा। वज़ीर इमकाना पी श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि इंदिरम्मा इमकाना स्कीम के दूसरे मरहले में झोपड़ियों में रहने वाले मुस्तहिक़ ख़ानदानों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। हैदराबाद में महकमा इमकाना के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास के दौरान वज़ीर इमकाना ने रियासत भर में झोपड़ियों की निशानदही के लिए खुसूसी सर्वे कराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 75,000 झोपड़ी नशीनों की दरख्वास्तों की ज़मीनी सतह पर जाँच की जाएगी और मुस्तहिक़ीन का इंतखाब मुकम्मल शफाफियत के साथ होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि इंदिरम्मा मकानात के लिए दरख्वास्त न देने वाले झोपड़ी नशीनों को एक और मौका दिया जाएगा। दूसरे मरहले में 2.5 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे, जबकि हर असेंबली हल्के में 2,000 मकानात मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रूफ रिप्लेसमेंट स्कीम के तहत खस्ताहाल और ख़तरनाक छतों की तब्दीली के लिए फ़ी ख़ानदान 2 लाख रुपये तक की माली इमदाद दी जाएगी। हर असेंबली हल्के में 500 मकानात इस स्कीम के तहत तामीर किए जाएंगे, जिससे रियासत भर में तकरीबन 50,000 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि नामुकम्मल मकानात को भी इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मकानात की तामीर BLC तर्ज पर होगी और शहरी इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक G+1 तामीरात की भी इजाज़त दी जाएगी। शहर में टेस्ला के शोरूम का आगाज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मशहूर अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने सरकारी तौर पर अपने एक मरकज़ का हैदराबाद में आज से आगाज़ किया है। नॉलेज सिटी हाईटेक सिटी महदापुर में टेस्ला के 5वें एक्सपीरियंस सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलुरु के बाद हैदराबाद में ये 5वां मरकज़ है। नया शोरूम गेट नंबर 6 नॉलेज सिटी हाईटेक सिटी में खोला गया है। हैदराबाद में गाड़ियों के शौकीन अफराद के रुझान को देखते हुए फिलहाल वहाँ पर 2 गाड़ियाँ नुमाइश के लिए रखी गई हैं। टेस्ला की जानिब से इस शोरूम के साथ साथ बालाराम में सर्विसिंग का मरकज़ भी खोला गया है। हाईटेक सिटी
पार्किंग में गाड़ियों की नुमाइश की जाएगी और बालाराम से गाड़ियों की डिलीवरी और सर्विसिंग का नज़म रहेगा। इंतजामिया का कहना है कि हैदराबाद एक तेजी से उभरता हुआ IT का मरकज है। यहाँ पर इन्हें उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ काफ़ी फरोख्त होंगी। गाड़ियों के शौकीन अफराद एक अरसे से हैदराबाद में टेस्ला के शोरूम के आगाज़ के मुंतज़िर थे। नूरजहां आम, इसकी कीमत है 3,800 रुपये। मुल्क में नूरजहां आम, जिसे आमों की रानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के कटीवाड़ा में सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। 3.3 किलोग्राम वजन वाला एक आम 3,800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। किसानों के मुताबिक इस साल अब तक इस किस्म के आम का यही सबसे ज़्यादा वजन रिकॉर्ड किया गया है, जबकि उम्मीद है कि महीने के आखिर तक कुछ फल 4 किलोग्राम तक भी पहुँच सकते हैं। इंदौर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर अलीराजपुर ज़िले का काटीवाड़ा इलाका नूरजहां आमों के लिए ख़ास तौर पर मशहूर है। मुकामी किसानों के मुताबिक इस सीज़न में ये आम दुबई, अमेरिका और स्पेन जैसे ममालिक तक भी बरामद किए गए हैं। कुछ दहाइयों पहले इस आम का वजन 4.5 किलोग्राम तक भी पहुंच जाता था, लेकिन मौसमी तब्दीलियों और पुराने दरख्तों की पैदावारी सलाहियत में कमी की वजह से अभी ज़्यादातर 3.5 से 3.8 किलोग्राम तक ही रह जाता है। गुजरात में भयानक हादसा, 6 हलाक 20 जख्मी। गुजरात के वडोदरा के करीब सड़क हादसे में 6 मुसाफिर हलाक हो गए। राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरात के सूरत जाने वाली एक प्राइवेट लग्जरी बस हादसे का शिकार हो गई। इस गाड़ी ने वडोदरा हलवल हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में 6 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए वडोदरा के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। हादसे में हलाक होने वालों में से ज़्यादातर की शनाख्त राजस्थान के मुहाजिर मजदूरों के तौर पर हुई है। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कार्ड, 5 अगस्त को लखनऊ में ताकत का मुजाहरा। कल यानी 17 जून को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ब्राह्मण बरादरी की एक खुसूसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में 5 अगस्त को होने वाली जनेश्वर मिश्रा जयंती की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तलात के मुताबिक इस दिन को ब्राह्मणों की तरफ से ताकत के इजहार के तौर पर मनाया जाएगा। अब तक के सबसे बड़े ब्राह्मण बरादरी के प्रोग्राम का इनेकाद करके समाजवादी पार्टी बीजेपी के गढ़ में घुसने की तैयारी कर रही है। दरहकीकत साल 2027 के असेंबली इंतखाबात के करीब आते ही यूपी की सियासत में जात पात और समाजी मसावत का एक नया बाब खुलना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी अब अपने रिवायती मुस्लिम यादव यानी MY मुसावात से आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण बरादरी को राग़िब करने की हिकमत अमली पर तेजी से काम कर रही है। गजा, जंगबंदी के बाद भी ना थम सका हलाकतों का सिलसिला। इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक। गजा की सूरत हाल में जंगबंदी के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई। इसराइली जाहिरियत जारी है और फ़लस्तीनियों को हुनूस मुश्किलात का सामना है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका की सालिसी में इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाली जंगबंदी के बावजूद महसूर फ़लस्तीनी इलाके में इंसानी बहरान ख़त्म नहीं हो सका है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के निफाज के बाद से अब तक गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में 1005 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। शंबे के रोज वजारत के जरिए जारी ताज़ा अदाद शुमार में बताया कि इसराइली कार्रवाइयों की वजह से शहरी आबादी मुसलसल मुतासर हो रही है और इंसानी सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। गजा में सरगर्म तंजीम मेडिकल एड फॉर फ़लस्तीन यानी MAP की डायरेक्टर फिक्र शिल्तवित ने कहा कि जंगबंदी से सूरत हाल बदलने का खाका पेश किया गया था, वो कागज़ तक ही महदूद है। बदतरीन वक्त नहीं गुजरा है। फ़लस्तीनी आज भी अपने प्यारों को सुपुर्द खाक करने पर मजबूर हैं। अगरचे जंगबंदी के नतीजे में बड़े पैमाने पर जारी लड़ाई रुक गई थी, तहम मुआहदे के दूसरे और ज़्यादा हसास मरहले पर फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय पैदा न हो सका। इस मरहले के तहत इसराइली फ़ौज को गजा से इनखला करना था, जबकि हमास को अपने हथियार तर्क करना थे, लेकिन दोनों निकात पर पेशरफ्त न हो सकी। G7 सरबराही इजलास का दावतनामा ना मिलने पर चीन ने अलग ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया। हाल ही में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की तंजीम G7 के रहनुमा फ्रांस के शहर एवियन में जमा हुए। इस इजलास में अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, हिंदुस्तान और इटली समेत दुनिया के कई अमीर तरीन ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। तहम चीन को इस सरबराही इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। इससे चीन बौखला गया और इसी मायूसी में चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन ने ऐलान किया है कि वो अपना अलग आलमी ग्रुप कायम कर रहा है, जिसे ग्लोबल AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाएगा। कल यानी 17 जून को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस के ज़रिए एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि चीन ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ताउन तंजीम के क़याम की तैयारियों को तेज़ कर रहा है और इस ग्रुप में शामिल होने के लिए हर एक का खैर मकदम करता है और ये AI की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि चीन अब पूरी दुनिया का कंट्रोल संभालने के लिए तैयार है और ग्लोबल AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कई ममालिक के साथ एक अलग ग्रुप बनाना चाहता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।